स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। आज हम फिर संविधान पढ़ेंगे और ये जो है पार्ट 6 होगा। यहाँ से नोट्स बना के रख लें, जब भी वैकेंसी आए इनको पढ़ते रहें, हमारी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भारतीय राज्य भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। ध्यान से पढ़ते रहेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये देखो, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करने का मौलिक अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार की गारंटी दी जाती है। धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में तथा कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में उपबंधित है। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय तथा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों वर्ग के हितों में संरक्षण से संबंधित है, जबकि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है। नोट्स यहाँ से बनाते रहें। उसके आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है। उसके आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के 2 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। उसके आगे है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 31 के ए को संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 31 के 1 संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है। 44वें संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के 4 एवं अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उपबंध है। इस अधिकार के बिना वास्तव में मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। उसके आगे है, मौलिक अधिकारों का आरोही क्रम इस प्रकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
उसके आगे है देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों संस्था मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिका यानी कि रिट जारी कर सकती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से देखो ये कितनी बार आया हुआ भी है। उसके बाद है देखो, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ किसी को सशरीर पेश करना है। सशरीर पता नहीं क्या लिखा है, सशरीर है, सशरीर पेश करना है। और देखेंगे इसका अर्थ, कुछ शब्द मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। यहाँ से इस वीडियो में इतना ही, अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।